हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो है क्लास 12 का हिंदी का पेपर जो है देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो है जानेंगे कि 2022 में जो है किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके जो क्वेश्चन पेपर है वह जो है किस तरीके से पूछे जाते हैं प्रश्न उसमें। ठीक है, इसमें देखिए समय जो है 3 घंटे 15 मिनट का होता है। पूर्णांक आपका जो है 100 नंबर का होता है ना। और उसके बाद जो है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। ठीक है, ये तो जो है निर्देश हो गया। अब प्रश्न देखिए, इसमें जो है 3 तरीके से पूछे जाते हैं: अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, उसके बाद जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और एक और होता है वो होता है बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, खंड क में। तो यहाँ से देखिए खंड क आपका स्टार्ट हो जाता है। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न में देखिए क्या पूछा है कि नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। लेखक कौन है? 4 में से कोई भी जो भी आंसर सही होगा वो जो है आपको अपनी आंसर शीट पर जो है लिखना है। ठीक है, इसके बाद जो है अभी इसमें जो है हम सिर्फ पेपर को देखने वाले हैं। इसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा बहुत ही जल्द, है ना। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारतेंदु युग की पत्रिका है। कौन सा इसमें से भारतेंदु युग की पत्रिका, ये आपको जो है बताना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए तितली के लेखक हैं। तितली के लेखक कौन है ये आपको बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत दुर्दशा रचना किसकी है। ठीक है, तो भारत दुर्दशा ये तो बहुत ही आसान है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा की रचना विधा है। कौन भारत की बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या फिर एकांकी है? ये आपको जो है इसमें बताना है। ठीक है, उसके बाद अगला है, देखिए आंसू के रचनाकार कौन है। ठीक है, आंसू के रचनाकार कौन है ये आपको जो है इसमें जो है बताना है। ठीक है, तो आंसू के रचनाकार है जो है आपका जयशंकर प्रसाद। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है, देखिए तार सप्तक काव्य संकलन के संपादक हैं, है ना, उसमें से आपको जो है बताना है। फिर नेक्स्ट देखिए छायावादी युग की रचना है। छायावादी युग की रचना कौन सी है ये आपको जो है इसमें से बताना है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए आपका समकालीन कविता के प्रमुख कवि हैं, ये आपको जो है बताना है। फिर जो है पूछा गया है कि साकेत कृति के रचनाकार हैं। कौन से हैं रचनाकार, ये आपको जो है बताना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें देखिए रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के लिए आता है ना। तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या किस प्रकार से की जाती है, और जो है गद्यांश और पद्यांश के संदर्भ उसकी व्याख्या कैसे लिखा जाता है, इस पर हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। उसको जो है चाहकर चैनल पर आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप लोग उसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए एक जो है गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, इसका कुछ भाग जो है इधर है, यहाँ पर देखिए। इस गद्यांश को जो है पढ़कर आपको नीचे जो प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर देना है। ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है अगला आपका आ जाता है, ये अथवा करके देखिए दिया हुआ है, या तो उसका आंसर दीजिए या तो फिर जो है इसका। ठीक है, 2 जो है पूछे गए हैं, तो ऐसा नहीं कि पाँच में से सिर्फ एक। ठीक है, ये जो 5 है ये तो जो है सिर्फ एक जो है संदर्भ का है, मतलब कि एक गद्यांश का है। ठीक है, और ये जो 5 है, ये जो 5 प्रश्न पूछा गया है ये जो है दूसरे गद्यांश का है। तो या तो वो वाला 5 दीजिए आंसर, या तो ये वाला 5। ठीक है, इस तरीके से आपको देना है आंसर। उसके बाद जो है आपका आ जाता है पद्यांश। पद्यांश में जो है आपका जो एक कविता दिया हुआ होता है, इसमें जो है आधारित जो प्रश्न है वो देखिए नीचे पूछा गया है, इसको लिखिए या फिर अथवा करके देखिए। अथवा करके जो है अगला जो है दिया हुआ है। अगला है देखिए इस तरीके के, इसको चाहे तो आप लोग वीडियो को रोक करके जो है देख सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसका जो है आंसर देना है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए आपका पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए। ठीक है, जीवन परिचय देना है तीनों में से किसी एक भी लेखक का। उसके बाद जो है कवि का भी साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को लिखना है। ठीक है, ये जो है दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगला जो है दिया हुआ है, देखिए पंचलाइट अथवा कर्मनाशा की हार की कहानी का कथानक अपने शब्दों में लिखना है, 80 शब्द में। उसके बाद जो है बहादुर कहानी का जो है प्रमुख पात्र और चरित्र चित्रण करना है।
है ना। फिर जो है स्वपरित खंड काव्य से रश्मि रथी मुक्ति यज्ञ, ये सब जो है खंड काव्य हैं, है ना। और फिर जो है सत्य की जीत, इससे इन सब में से आप जो भी पढ़े होंगे उसका जो है आपको इस विशेषता लिखना है, उसकी रचना लिखना है, ठीक है। ये तो खंड क वाले हो गए। अब यहाँ से देखिए आपका स्टार्ट हो जाता है खंड ख, है ना। खंड ख में आपका जो है संस्कृत का कुछ पोर्शन आ जाता है, ये देखिए दिया हुआ है, ठीक है। वो उसी तरीके से जैसे हिंदी में पूछा गया था संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, उसी तरह जो है इसको भी करना है। या तो ये ऊपर वाला कीजिए या फिर अथवा करके जो है नीचे वाला दिया हुआ है, इसका कुछ भाग जो है इधर दिया हुआ है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर, है ना। दोनों में से किसी भी एक का जो है संदर्भ सहित व्याख्या करना है। फिर उसके बाद जो है अगला देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ करना है, ठीक है। या तो ये ऊपर वाला 4 लाइन या तो फिर जो है नीचे का जो है 2 लाइन, है ना। उसके बाद जो है नेक्स्ट है देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का प्रश्नों का उत्तर जो है संस्कृत में देना है। ये 4 क्वेश्चन है, चारों में से किसी भी 2 का आंसर आपको जो है संस्कृत में देना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका आ जाता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि करुण अथवा वीर रस की परिभाषा तथा उसका एक उदाहरण लिखना है। फिर जो है आपका 2 नंबर का कि अनुप्रास अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा और उसका 2 उदाहरण लिखना है, ठीक है। दोहा अथवा कुंडलिया छंद की परिभाषा एवं उदाहरण लिखना है, ठीक है। फिर जो है आपका निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, ये जो है निबंध लिखना है ना। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए हमने जो है आपको निबंध भी बता रखा है कि कौन कौन से टॉपिक पर जो है निबंध आते हैं लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए आपका पावक का संधि विच्छेद, इसमें से कौन सा होगा। प्रेजते का संधि विच्छेद कौन सा होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए आपका सचित का संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है। फिर जो है आपका है निम्नलिखित में से एक पद का समास लिखना है किसी का। नील गाय में कौन सा समास है, ये आपको इसमें जो है बताना है, ठीक है। इसी तरीके जो है सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है देखिए तिष्ठेम अथवा करिष्यामि किस धातु लकार पुरुष तथा वचन का रूप है, ये आपको बताना है। फिर नामसु किस शब्द विभक्ति तथा वचन का रूप है, ये जो है आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद नित्वा शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, ये जो है आपको बताना है। फिर जो है नेक्स्ट है देखिए गतिमान शब्द में प्रत्यय कौन सा है ना। फिर अगला आपका आ जाता है देखिए निम्नलिखित रेखांकित पदों में से एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम का उल्लेख करना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है, इसमें से किसी भी 2 वाक्य का जो है आपको अनुवाद करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका हिंदी का जो पेपर है वो जो है ऐसे ही पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको जो है अच्छे समझ में आ गया होगा कि हिंदी का पेपर जो है कैसे आता है, ठीक है। इसका आंसर भी मैं आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी आपके बोर्ड से रिलेटेड। किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया हो, कोई भी प्रकार का वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड